దేశవ్యాప్తంగా అగ్నిపథ్ పథకంపై తీవ్ర నిరసనలు వెల్లువెత్తుతున్న వేళ కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన చేసింది. ఈ పథకంలో భాగంగా సైన్యంలో పనిచేసి రిటైర్ అయిన అగ్నివీరులకు కేంద్ర సాయుధ పోలీసు బలగాలు, అస్సాం రైఫిల్స్ నియామకంలో 10% రిజర్వేషన్ కల్పించనున్నట్లు కేంద్ర హోంశాఖ ప్రకటన జారీ చేసింది. కేంద్ర సాయుధ పోలీసు బలగాలు, అస్సాం రైఫిల్స్ బలగాల్లో చేరడానికి కావలసిన గరిష్ట వయో పరిమితిలోనూ అగ్నివీరులకు 3 ఏళ్ల సడలింపు ఇవ్వనున్నట్లు కేంద్ర హోంశాఖ కార్యాలయం ప్రకటించింది. ఫలితంగా తొలి బ్యాచ్ అగ్నివీరులకు వయో పరిమితిలో మొత్తంగా 5 ఏళ్ల సడలింపు లభించనున్నట్లు స్పష్టం చేసింది. ఇప్పటికే ఈ ఏడాది అగ్నిపథ్ కింద జరగబోయే నియామకాలకు గరిష్ట వయో పరిమితిని 2 ఏళ్లు పొడిగించింది. हमारी सरकार ने अग्निपथ योजना प्रदेश के सामने जो है प्रस्तुत किया है और यह योजना इस देश की आर्म्ड फोर्सेज में रिक्रूटमेंट की जो प्रोसेस में क्रांतिकारी बदलाव लेकर आई है। अब इसको लेकर कुछ लोगों के द्वारा भ्रांति पैदा की जा रही है, अथवा हो सकता है एक नई स्कीम होने के कारण लोगों के अंदर इसमें कोई भ्रांति पैदा हो रही है। लेकिन इस योजना के अंतर्गत हमारी सरकार ने सबसे राय परामर्श करने के बाद और वर्षों से, लगभग 1.5-2 वर्षों से लगातार इस विषय पर हमारे प्रधानमंत्री जी चर्चा करते रहे। जो हमारे यंग सर्विसमैन हैं उनके साथ भी चर्चा हुई है। एक कंसेंसस बनने के बाद ही यह निर्णय लिया गया है। यानी हम चाहते हैं कि देश के अधिकांश नागरिकों में एक सेंस ऑफ मिलिट्रीशिप, एक डिसिप्लिन का भाव, एक अनुशासन का भाव, वैल्यूज के प्रति कमिटमेंट, मूल्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, यह जो है उनके अंदर पैदा हो। यदि वह हाई स्कूल पास होने के बाद वह सैनिक बने हैं तो 4 साल यह पूरा होने के बाद इंटरमीडिएट की सर्टिफिकेट उनको दी जाएगी। और यदि इंटरमीडिएट करने के बाद उन्होंने सेना में भर्ती ली है तो उनको कोई ना कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट उसके बाद वह दी जाएगी, ताकि और इसके साथ ही 100 लोगों में से 25% लोगों को बाद में रेगुलर आर्मी में इंडक्ट कर लिया जाएगा। हमारे ये अग्निवीर 4 वर्ष सेवा करने के बाद यदि वह बाहर निकलें सेवा में, यदि रेगुलर सैनिक के रूप में उनकी नियुक्ति नहीं हो पाती, जो 25% लोगों की होने वाली है, यदि नहीं हो पाती, उसके बाद जो शेष बचते हैं वह निकलें, कहीं ना कहीं रोजगार करना चाहते हैं तो उनको वो रोजगार का अवसर भी मुहैया हो जाए, कहीं ना कहीं उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। कई राज्य सरकारों ने यह घोषणा कर दी कि हम यहां उनको प्रायोरिटी देंगे, हम उनके लिए रिजर्वेशन तय करेंगे। होम मिनिस्ट्री ने भी कह दिया, भारत सरकार की पैरामिलिट्री फोर्सेज में हम उनको नियुक्ति देंगे। प्राइवेट इंडस्ट्रीज ने भी कई ने घोषणा कर दी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ने सबने घोषणा कर दी कि हम उनको रिजर्वेशन देंगे।